मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है बाबू, एकदम शोर नहीं करो, बैठ जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और फरमाते हैं कि ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुआ लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों। देखिए, कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ मैं, ना ही किसी पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, और ना ही 2-2 घंटे 5-5 घंटे चार्ज लेके बोलने वाला आदमी, बिल्कुल नहीं। बात इतनी है, मौलाना मुबारक साहब आपकी तकरीर खत्म हो गई तो मैं कुछ बोलूं? बात इतनी है कि मैं कोई मुकर्रिर या कोई स्पोक पर्सन कुछ भी नहीं। बात इतनी है कि जो भी कहे जाएंगी बातें सारी मेरे सरकार की। ये जलसा, ये माइक, ये सना खान, ये नकीब साहब, ये हम, ये तुम, ये सब जो है बातें जो भी होनी चाहिए वो भी सारी बातें सरकार की। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी जितनी भी बातें की, सारी बातें किसकी की? सरकार की। तो बातें सिर्फ सरकार की, क्योंकि हमें अगर ईमान भी मिला है तो वो हुजूर के सदक़े में मिला। अगर हमें कुरान मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है। ये जिंदगी मिली है हुजूर के सदक़े में मिली। मकसद कायनात जो है वो खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम है। यही नहीं, ये जो हम कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं ये दुनिया सारी पाक कर दी गई, ये मस्जिदों की वजह से नहीं, कि मस्जिदें तो पहले भी थी। मस्जिद हरम जिसे हम कहते हैं, काबा मक्का जिसे हम कहते हैं, काबा तो पहले भी था, मस्जिद अक्सा पहले भी थी, लेकिन सिर्फ वो जगह पाक थी, पूरी दुनिया नहीं। हुजूर के पैदा होने के सदके में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात को पाक कर दिया। जहां मर्जी नमाज पढ़ लो। वरना हमारे ये उलमा इकराम बैठे ये बताएंगे आपको कि पहले की उम्मतों में नमाज पढ़ने की, इबादत के लिए खास जगह होती थी। जो भी चीजें हैं सब हुजूर ही के सदके में। और वो शायर का वो जुमला है कि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। बात तो एकदम पते की है कि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अब जो कुछ अकल के अंधे, लूले, लंगड़े, दिमाग से पैदल जो कहते हैं कि नहीं ये कहना दुरुस्त नहीं है, तो भाई ऐसा है कि मसला तुम्हारे नबी होंगे, हमारे नबी की तरह तो कोई नहीं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं। हमने जिन्हें देखा, हमने जिन्हें माना, जिनके लाए हुए दीन पर हम अमल करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिन पे अपने आल और औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार है, वो उस नबी के जैसा कोई है ही नहीं। और एक ड्रामा चल पड़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिलों में आज जो है बड़े बड़ों की बड़ाई बयान की जाती है। क्योंकि हालांकि हमने 3 दिन हम लोग लेट है, 3 दिन हम लोग लेट है, जिस वजह से जो है हमें बहुत शॉर्ट में सारी चीजें समेटनी भी है, वाकया भी लेके चलना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्दी जल्दी, अभी तो हमने तौहीद पे बात ही नहीं की, आज नबूवत से शुरू करेंगे। अब अल्लाह मालिक है, जिंदगी रही तो इस साल भी वाकया करबला आपको सुनाने की सादत हासिल होगी।
और अगर नहीं रही तो कोई बात नहीं, मेरा कर्जा आप लोग माफ कर देना। बातें जो है वो हुजूर ही के लिए और किसी के लिए नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि स्टेजों के अंदर एक ड्रामा चल पड़ा है कि बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े जलसेगाह, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर जो छपते तो हुजूर के लिए नाम के लिए, लेकिन उसमें हुजूर का नाम छोटा और पीरजादों का नाम बड़ा नजर आता है। जो छपते तो हुजूर के नाम से लिए हुए पैसों से, लेकिन हुजूर का नाम छोटा और उलमा का नाम बड़ा, मुफ्तियान इकराम का नाम बड़ा। इन सारे लोगों तक ये बात पहुंचे मीडिया के माध्यम से कि अगर आपके जलसों में हुजूर का जिक्र बड़ा नहीं हो सकता तो वो जलसा जलसा नहीं होता। ये उन लोगों के जलसों के मिसले है जिनके जलसों में हुजूर की तारीफ नहीं की जाती, बल्कि हुजूर के नुक्स, हुजूर के ऊपर जबरदस्ती के नुक्स निकालने की कोशिश की जाती है। यही समझ लीजिए कि स्टेज हुजूर का होता है, मिंबर हुजूर का होता है, लेकिन तारीफें पीर साहब की होती है, कलामें पीर साहब के शान में पढ़ाई जाती है। ये बात याद रख लो। हजरत अबू बकर, हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर के दौर में एक शख्स आया, कहने लगा कि उमर, आप खलीफा है, आप मुसलमानों के अमीर है, अमीरुल मुमिनीन है, मैं आपके शान में कुछ कलाम लिख कर लाया हूं, पढ़ना चाहता हूं। आपके शान में कुछ कलाम लिख के लाया हूं, पढ़ना चाहता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, जलाल में आकर उसको खामोश हो जा कि मेरी औकात कि मेरे लिए तू कलाम पढ़े, मेरी क्या हैसियत कि तू मेरे लिए कलाम पढ़े। उमर है कौन? लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हजरत उमर ही वो शख्स है कि हुजूर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उमर को दे दे, या अल्लाह उमर दे दे। और हजरत उमर ही वो मर्द मुजाहिद है कि जब इस्लाम ले आए तो किसी की हिम्मत न थी कि मुसलमानों को काबे के सामने नमाज पढ़ने से रोक दे। लेकिन जब हजरत उमर से कहा जाता है कि ए उमर, आपकी शान में कलाम पढ़ना चाहते हैं, तो मौला उमर ये नहीं कहते कि मेरी जरा इस वस्फ के बारे में बताना, मेरी इस खुसूसियत के बारे में बताना, मेरे कबीले के बारे में बताना, मेरे खानदान के बारे में बताना, बल्कि कहते हैं कि मेरी क्या हैसियत कि तू मेरे बारे में कलाम पढ़े, खामोश होके बैठ जा। वो शख्स कहता है कि ए उमर, मैं एक नात भी लिख के लाया हूं, एक नात भी लिख के लाया हूं। हजरत उमर कहते, तू बैठा क्यों है, खड़े हो और मेरी जगह पे आ, मैं नीचे बैठूंगा। मेरे कान मेरे आका की शान सुनने के लिए तो बने हैं, मेरे कान मेरे आका की शान सुनने के लिए तो बने हैं। तो उन पीरजादों को कहो, क्या वो हजरत उमर से बड़े वली है, क्या वो हजरत उमर से ज्यादा परहेजगार है, क्या उनका एहसान हजरत उमर से ज्यादा इस्लाम पर है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान को कम करवा कर अपनी शान में कलाम पढ़वाते हैं। सलातो सलाम पढ़ दो, चार शेर तो सीने पे सांप लौट जाता है कि वक्त की किल्लत है, मुझे फला जगह जाना है, यहाँ तो लोगों को काम है, यहाँ तो ये मसरूफियत है। लेकिन जब सलाम को छोड़कर पीर साहब के शान में जुमले बाजियां होने लगती है, कलामे पढ़े जाने लगते हैं, मनकबत के जो है ढेर लगा दिए जाते हैं, उस वक्त जेब ढीली करते हैं, पैसा लुटाते हैं। अरे बाप रे, पैसा 10-10 का नोट, 20-20 का, अब पीर साहब का हाथ में चुम्मा लेके 100 का नोट, चुम्मा लेके 500 का नोट, और मोहम्मद अरबी के नाम पे सलाम हो तो तुम्हें काम याद आता है, मोहम्मद अरबी के नाम पे सलाम हो तो तुम्हें वक्त की किल्लत नजर आती है, लोगों की मसरूफियात नजर आती है। तुम्हारी पीरी, तुम्हारी मुरीदी एक दिन तुम्हारे गले में ताक बनाकर लटका दी जाएगी और तुमसे पूछा जाएगा, जिस नबी के नाम पर तुमने दुनिया में इतनी इज्जत कमाई, उस नबी के नाम को कम करके अपना रुतबा बढ़ा रहे थे, आज कयामत का दिन है, बताओ कौन बड़ा है, आज किसकी शफाअत है। आज ना मूसा है, आज ना ईसा है, ना आदम है, ना यहया है, ना यूनुस है, ना इब्राहिम है, ना इस्माइल है, कोई नहीं है। अरे वली छोड़ो, आज तो नबियों को भी पावर नहीं है कि वो बख्शिश करवा दे। आज तो पावर अगर किसी को है तो मेरे सरकार को है, क्योंकि बातें सारी मेरे सरकार की है। और जो कहते हैं कि इतना चौड़े में मत बोलो चले जाओगे, तो भाई मैं सरकार का कुत्ता हूं, चौड़े में ही बोलूंगा। हाँ, यही नहीं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम
आप मस्जिद कूफा के मिंबर पे खड़े हैं, एक शख्स आया और खड़ा हुआ, कहा ए अली, आपके शान के कुछ कसीदे हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं। हजरत उमर, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम उसको रोकते, इससे पहले उसने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। और क्या पढ़ा कि ए अली, तवज्जो चाहूंगा हजरत, कहा कि ए अली, आपसा मैंने कोई खूबसूरत देखा नहीं। मैं तर्जमा करके आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। जब मौला कायनात ने यह सुना तो कूफा के मिंबर पे खड़े हुए, कहा ए भाई, तू कैसी बात कर रहा है कि मेरे जैसा तूने नहीं देखा? क्या तूने मेरे भाई आमना के लाल को नहीं देखा कि जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत कि जो देखे तो देखता रह जाए, जिसके चेहरे की बनावट इतनी खूबसूरत कि जो देखे तो देखता रह जाए, जिसका जिस्म इतना मुअत्तर कि खुशबू वाला, कि अच्छी अच्छी खुशबू उनके पसीने के आगे कोई मोल न रखे, तू कैसी बातें कर रहा है? यकीनन तू बात दुरुस्त नहीं कर रहा। और कूफे की मस्जिद में मैं तुझे ये इजाजत हरगिज नहीं दूंगा कि तू मेरी शान बयान करी। ये मौला अली है जिसके लिए नबी ने फरमाया कि लाहमू का लामी, जिस्मू का जिस्मी। वो मौला अली है जितनी कि जिनको बाबुल इल्म का दर्जा मिला, दामाद पैगंबर बने और फातिह खैबर बने। आप कह रहे हैं कि मेरी तारीफ ना करो, रसूलुल्लाह की तारीफ करो। और ये जो हमारी कौम है, इनको मैं कहूंगा कि हरगिज इन ढोंगी, जाली, मवाली, कवाली पीरों के पीछे ना भागो, जो स्टेज में बैठकर अपने शान में कसीदा ऐसे बैठे हैं। अरे तेरी क्या हो रहा है? बैठे हैं पूरा सूफी बासफा, एकदम बैठ के यहीं से जन्नत देख रहा है। गधा कहीं का, स्टेज रसूल का, लोग रसूल के, उम्मत रसूल की, अपनी शान में पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती? और वो जो चंदा चोर बिके हुए लोग उनके साथ स्टेज पे बैठे होते हैं। याद रखो, कितने पीर आए, कितने गए, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, लेकिन मेरे सरकार का जो पावर था वो है, था, हमेशा रहेगा। और यही नहीं, जैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा पावर बढ़ता जाएगा, हत्ता के कयामत में तुम्हें पता चलेगा कि मेरे हुजूर की शख्सियत क्या चीज है। हाँ, और मुबशिर भाई क्या हाल है? ठीक है? हाँ, मजलिस में शिरकत कीजिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो मेरे अजीज भाइयों, बातें तो करने से इस मामले में बहुत लंबी जाएंगी, लेकिन मैं उस तरफ बातों को नहीं बढ़ाना चाहता। हुजूर के चेहरे के जैसा किसी का चेहरा हो नहीं सकता, क्योंकि रब्बे पाक ने हुजूर को अपने रुबूबियत से ऐसा बनाया कि हुजूर के चेहरे के जैसा किसी का चेहरा हो ही नहीं सकता। हुजूर के असहाब के जैसा किसी के असहाब हो नहीं सकते। हुजूर के चलने के तरीके की तरह किसी का तरीका हो नहीं सकता। हुजूर की उम्मत की तरह किसी की उम्मत हो नहीं सकती। हुजूर की किताब की तरह किसी का किताब हो नहीं सकता। अब अगर कोई कहे कि ये अफजलियत जो मिली, ये दीन जो मिला, ये हमें जो तौहीद मिली, ये ईमान जो मिला, ये कुरान के वजह से मिला, हुजूर के वसीले से नहीं, तो मेरे अजीज भाइयों, उन अकल के अंदों तक ये बात पहुंचा दो कि अगर कुरान के वजह से हिदायत मिला, कुरान के वजह से तुम्हें ईमान मिला, कुरान के वजह से अल्लाह को तुमने अहद व समझ जाना, तो ये बताओ कुरान तुम्हें किसके सदके से मिला? ये कैसे पता चला कि कुरान अल्लाह का कलाम है? यकीनन ये हुजूर ही के वजह से मिला। अब मेरे अजीज भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे की मजलिस में हम बैठे हैं। याद रखो, ये मजलिस में बैठना, ये वक्त देना कल क़यामत में बड़ा काम आएगा। ये तहरीक किल के रजा के नौनिहाल बच्चे और ये जवान लड़के जो इस पे मेहनतें कर रहे हैं, इनका अज्र इनको जो है क़यामत में मिल जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में
एक वक्त ऐसा भी आया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया और आखिरी हज फरमाने के बाद मदीना तैयबा वापस तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद अब जो है मुहर्रम का महीना बहुत अच्छे से गुजरा। जो ही सफर का महीना शुरू हुआ, सफर के महीने में आपके जो है सर में दर्द शुरू हो गया। आपके सर में काफी तेज दर्द होने लगा। आप कुछ दिनों तक आपने बर्दाश्त किया, फिर आपका दर्द बढ़ता चला गया। आप सहाबा इकराम को लेकर जन्नतुल बकी में गए और जाकर वहां दुआएं करने लगे, रोने लगे। रोते रोते जब आप रोने लगे और ज़ारो कतार दुआएं करते रोते रहे तो आपको देखकर हजरत अबू बकर रोने लगे। हजरत उमर ने कहा कि क्या बात है? कहा हुजूर को देखकर मेरी आंखें नम हो रही है। काश हुजूर इतनी दुआ फरमा रहे हैं, काश आज मैं भी इस कब्रिस्तान में दफन होता तो हुजूर की दुआएं मुझे भी मिलती। मेरी जिंदगी ने मेरे साथ ये क्या खेल किया कि मुझे हुजूर की दुआएं नसीब ना हुई। हाँ मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया कि वो इस दुनिया में रहे या अपने महबूब हकीकी से जाकर मिल जाए। तो मैं बंदे ने जो है महबूब हकीकी से मिलना पसंद किया। जब ये बात कही हजरत अबू बकर बरारो कतार रोने लगे। हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर को क्या हो गया है? तो हुजूर ने इतनी प्यारी बात कही, इसमें रोने का सबब क्या है? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जो हुजूर से जितना करीब होता है हुजूर की बातें उसको उतनी ज्यादा समझ में आती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ऐ उमर, क्या तुम्हें नहीं पता कि हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया कि बंदे को रब ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया में रहे या महबूब हकीकी से जाके मिले। अब दुनिया में हुजूर के अलावा वो कौन बंदा हो सकता है, वो कौन शख्स हो सकता है जिसे जिंदगी और मौत का इख्तियार मिले? यकीनन ये हुजूर है, हुजूर ही होंगे। हुजूर का चेहरा देख लो, बहुत जल्द ये चेहरा आंखों से ओझल होने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, आप जो है हुजरे में तशरीफ लाते हैं, ये हुजरा अम्मी आयशा का हुजरा है। और जो लोग अहले बैत के ऊपर मोहब्बत के फूल बरसाने का झूठा ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि हम जो है अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो बताओ मुझे, क्या अहले बैत बिना बीवियों के हो सकता है? अहले बैत का माना क्या होता है? घर वालों में सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहले बीवियां आएंगी। क्या उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका घर वाली नहीं है, अहले बैत में से नहीं है? इनकी तौहीन करके तुम कहां जहन्नम में अपना ठिकाना तलाश करते हो? इनकी तौहीन करके अपने आप को जन्नती और मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाला बताते हो। याद रखो, तुम एक दिन खसारे में अपने आप को जाते हुए देखोगे और जहन्नम की वादियों में हो जाओगे, कोई तुम्हारा पुरसान हाल ना होगा। मेरे अजीज भाइयों, हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर के जिस्म में ऐसा बुखार तारी हुआ कि अगर कपड़ा डालते तो गीला कपड़ा डालते थोड़ी देर में वो सूख जाता। हत्ता के हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि हुजूर को इतनी शिद्दत की बुखार थी कि हाथ रखते तो हुजूर के जिस्म की गर्मी की तपिश जो है हाथ बर्दाश्त न कर पाती। हुजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इतनी तेज बुखार, आपको इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को जो जितना महबूब होता है अल्लाह उसे उतना ही आजमाता है। और मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अम्मी आयशा फरमाते हैं कि मुझे मस्जिद नबवी की तरफ लेके चलो और बिलाल को बुलाओ। हजरत बिलाल को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ बिलाल, मदीने में ऐलान कर दो कि आज मोहम्मद जो है आखिरी खुतबा देंगे। और मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हजरत अली के कांधे पे हाथ रखकर, एक तरफ मौला अब्बास के कांधे पे हाथ रखकर मिंबर की तरफ जाते हैं। जब ये बात हजरत बिलाल ने, और कहीं से भी किससे, हजरत बिलाल से, कि हजरत बिलाल हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं, रो रहे हैं और मदीने के लोगों को बता रहे हैं कि ऐ मदीने के लोगों, आज हुजूर आखिरी खुतबा देंगे, हुजूर ने सबको बुलाया है, आखिरी खुतबा देंगे। हाँ मेरे अजीज भाइयों, ये सुनते ही मस्जिद नबी में और मदीने तैयबा में एक जो है सन्नाटा सा छा गया। सब लोग मस्जिद में आए, मिंबर रसूल पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने कायनात, रूह कायनात, मकसद कायनात, मौजूद कायनात खड़े हैं और कहा कि ऐ लोगो, क्या मैंने तुम तक दीन नहीं पहुंचाया? क्या मैंने तुम तक दीन का हक अदा नहीं किया? वो दीन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ही समय पहले या कुछ ही दिनों पहले वो आयत पाक नाजिल हुई, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम
नहीं, ये आयत नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत करीमा नाजिल हुई। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम तक मैंने मुकम्मल दीन नहीं पहुंचा दिया? क्या दीन का हक अदा नहीं कर दिया? लोगों ने कहा, सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जो है उससे बढ़कर हम तक दीन पहुंचाया और दीन का हक अदा कर दिया, आपने कुछ नहीं छुपाया। कहा कि ऐ लोगो, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम में से अगर कोई मुझसे कुछ कर्जा पाता है, किसी का मुझ पे कुछ अगर कर्ज है तो आओ ले लो। आप बार बार इस बात को कहते रहे कि आओ, अगर कोई कुछ मुझसे पाता है तो आए और ले ले, मुझ पे अगर किसी का कर्जा है तो आए और ले ले। एक सहाबी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 4 दिनार आप पे आ रहे हैं, मैं आपको बोलना नहीं चाहता था, आप बार बार आपके कहने पर, आपके हुक्म को मानते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे 4 है। हुजूर फरमाते हैं, कब दिए थे, किस वजह से याद है? फरमाने लगे कि एक बार एक साइल आया था, एक मांगने वाला आया था, आपने कहा था कि अगर किसी के पास कुछ है तो इसको दे दो, बाद में मुझसे ले लेना। आपके बदले मैंने उस फकीर को, उस साइल को वो 4 दिनार दिए थे। हाँ मेरे अजीज भाइयों, हजरत मौला अब्बास जो है अपने पास से वो 4 देकर वो कर्जा चुट्टा करते हैं। और मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक इशारा करते हैं कि मुझे जो है हुजरे आयशा की तरफ लेके चलो। अब एक तरफ जो है हजरत फुजैल है और एक तरफ हजरत मौला कायनात है, दोनों कंधे पर हाथ रखकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मस्जिद नबवी के से हुजरे मुबारक पे ले गए। मेरे अजीज भाइयों, जब नमाज का वक्त होता तो हुजूर फरमाते कि जाओ अबू बकर से कह दो। फिर नमाज का वक्त होता, कहते जाओ अबू बकर से नमाज पढ़ाने का कह दो। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद दिल के बहुत नरम दिल है, वो आपके बदले में आपकी जगह पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकते। हुजूर फरमाते हैं, आयशा तुम वो नहीं जानती जो मैं जानता हूं। हुजूर एक मर्तबा जो है बैठे लेटे हुए हैं, मर्ज़े मौत में मुब्तला है। मैं ये कहता हूं कि हुजूर को जो है जिसमें इतनी तकलीफ थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत आयशा की तरफ देखते हैं और मिसवाक की तरफ देखते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, आप मिसवाक करेंगे? हुजूर को मिसवाक बहुत पसंद थी। हुजूर इशारा फरमाते हैं, हजरत आयशा अपने हाथों से मिसवाक लेकर अपने दांतों से चबाकर हुजूर को देते हैं। हुजूर मिसवाक फरमाते हैं। हाँ मेरे अजीज भाइयों, फिर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा आपकी खिदमत में है। ऐसा भी वक्त आता है कि दरवाजे पे एक साइल आता है और कहता है, ऐ घर, क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात की इज़्न चाहता हूं, क्या इजाजत मिल सकती है? हजरत फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती है कि अब्बू जान की तबीयत जो है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत जो है अभी नासाज है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक होती है कि कहा कौन है? कहा बाबा का खादिम हूँ, मुलाकात की इज़्न चाहता हूँ, हाजिरी की इज़्न चाहता हूँ। इजाजत नहीं मिलती। हजरत फातिमा कहती है कि वालिद बुजुर्गवार की, हुजूर पाक की तबीयत दुरुस्त नहीं है, अभी नहीं मिल पाएंगे। तीसरी मर्तबा फिर दस्तक होती है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ फातिमा बेटी, इसे न रोक, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम खादिम नहीं है, ये तो मलिकुल मौत है। ये किसी के घर पे आने से पहले इजाजत नहीं लेता। ये तो बापों बच्चों को यतीम करने वाला, बीवियों को बेवा करने वाला, क्या कहते हैं, मैदानों को शहरों को मैदानों में बदलने वाला है। इसको इजाजत दे दो। इधर जिब्राइल अमीन आते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं, अगर आप महबूब मालिक के हकीकी से मुलाकात करना चाहते हैं तो चल सकते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे उम्मत का दर्द है, मुझे मेरी उम्मत की फिक्र है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए महबूब किस बात की फिक्र है? या रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए महबूब फिक्र न कर, तेरा जो उम्मती मौत से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। हुजूर पाक फरमाते हैं, हालत मर्ज में है, फिर भी कहते हैं कि मेरी उम्मत के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। ए मेरे मालिक रहम फरमा। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आता है, अगर 1 महीना पहले भी कोई तौबा कर लेगा मैं उसे बख्श दूंगा। हुजूर पाक फरमाते हैं, इलाही ये जो सौदा है इसको सस्ता कर दे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए
ए महबूब, एक हफ्ता पहले भी अगर कोई तौबा कर ले मैं उसे बख्श दूंगा। हुजूर फरमाते हैं, ए बारी ताला, अभी भी सौदा जो है थोड़ा महंगा है, मेरे उम्मती कमजोर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिर वही आती है कि महबूब, अगर मौत से 1 मिनट पहले भी कोई तौबा कर लेगा तो मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत से बड़ा प्यार था। फरमाते हैं अभी भी सौदा बड़ा मुश्किल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि महबूब, अगर कोई मरते वक्त नदामत कर ले, इशारतन भी तौबा कर ले, तो भी मैं उसे बख्श दूंगा। हुजूर पाक फरमाते हैं, ए अल्लाह, ये तो वो लोग होंगे जो तौबा कर लेंगे, जो अपनी गुनाहों पे नादिम होंगे, जो अपने गुनाहों पे शर्मसार होंगे, लेकिन जिन्हें ये तौफीक ना होगी उनका क्या बनेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि ए महबूब, यही नहीं, जो इस तरह बच जाएंगे, जो तौबा से रह जाएंगे, जो अपने गुनाहों पे नादिम ना होंगे और जान चली जाएगी, कल जब कयामत का दिन होगा तू जिसकी बख्शिश करेगा मैं उसको बख्शवा दूंगा। सोचिए कि हालत मर्ज में, मौत का मर्ज, जाने का वक्त, औलाद को नसीहत नहीं की, माल और जर नहीं बांटे, उम्मत की फिक्र। और यही उम्मत जब हुजूर को गालियां पड़ती है तो घरों में बैठ के जो है मोबाइलवा जो है स्क्रॉल करते हैं। जब हुजूर को गाली पड़ती है घरों में बैठ के अपनी फैमिली नौकरी बचा रहे होते, बच्चों के एग्जाम्स बचा रहे होते। क्या मतलब है, क्या मतलब है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे कुर्बान जाइए मेरे अजीज भाइयों। अब हुजूर पाक नसीहत फरमाते हैं कि ए लोगों, बार बार नसीहत फरमा रहते हैं कि मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करना, मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करना। एक ऐसा भी वक्त आता है कि इस दुनिया से रूह कायनात इस दुनिया से आपकी रूह जो है चंद लम्हात के लिए परवाज कर जाती है। यूं समझ लीजिए, अंबिया को तो मौत आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है अंबिया को मौत जो है सिर्फ चंद लम्हात के लिए आती है। उसके बाद उनकी जिंदगी जो है असल जिंदगी की तरह बाकी होती है, इसलिए उनकी बीवियों पर दूसरा निकाह हराम है। और जो है मेरे अजीज भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नसीहत फरमाते हुए आप जो है आखिरी जुमला, आखिरी लफ्ज जो है अल्लाह का नाम लेते हैं और आपका रुखसार जो है, रुखे ज़ेबा जो है आपकी हाथ की तरफ जाता है। और दुनिया ने देखा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी हयात जाहिरी से पर्दा कर गए। जब ये बात लोगों को पता चली, हजरत आयशा रो रही है, हजरत फातिमा रो रही है, हसनैन करीमैन छोटे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत उमर के जलाल का मामला देखिए, हजरत उमर तलवार निकाल गए और कहने लगे कि जिसने कहा कि मोहम्मद अरबी इस दुनिया में नहीं है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जिस तरह मूसा कोहे तूर पे गए थे उसी तरह हुजूर भी गए हैं, वापस तशरीफ लाएंगे। हजरत उमर को कौन समझाए। हजरत उस्मान गनी के ऊपर सख्ता तारी है, आप खामोश बैठे हैं। मदीने के मस्जिद नबवी में आप खामोश बैठे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न कुछ सोच देख रहे हैं, खामोश बैठे हैं। मदीने में एक कोहराम बर्पा हो गया कि हुजूर का विसाल हो गया। अब मेरे अजीज भाइयों, मदीने के अंदर ऐसा गमगीन मंजर किसी ने आज तक नहीं देखा। सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर के विसाल की खबर लोगों को पता चली तो मदीने के अंदर जिन्नातों के रोने की आवाज, जानवरों के सिसकने की आवाज आ रही है। एक अजीब कोहराम बर्पा हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल ना है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बिजारो कतार रो रहे हैं। हजरत अबू बकर ने देखा कि क्या हाल हो गया है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को अपनी तरफ बुलाया कि ऐ लोगों मेरी तरफ आओ। हजरत उमर से कहा, ऐ उमर इधर आओ। हजरत उमर किसी की बात सुनने के इख्तियार में न थे, मूड में न थे, आप तो जलाल में नजर आ रहे थे। आपके पास जो सहाबा आए, आप मिंबर पे खड़े हुए। और मेरे अजीज भाइयों, इस्लाम पे 2 वक्त बड़े भारी आए, 2 वक्त। एक वक्त जब हुजूर का विसाल हुआ तो नए नए जो कबीले इस्लाम की तरक्की देखकर मुसलमान बने थे, सबके सब इस्लाम से फिरने लगे। ऐसे वक्त में इस्लाम की बागडोर को अगर किसी ने बचाया और इस्लाम को जो है
अमानत के तौर पर किसी ने संभाला तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। फिर एक वक्त जब इस्लाम पर जो है एक बार फिर हमला हुआ और जो है तख्त नशीनी के चक्कर में इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश की गई, उस वक्त इस्लाम को बचाया तो मेरे आका इमाम हुसैन ने बचाया। यही नहीं, और जब राफजियत, कादियानियत और जो है हुजूर को मुर्दा कहने वाले, हुजूर की तौहीन करने वाले, हुजूर पर जो है लान तान बांधने वाले, अल्लाह को झूठा बोलने वाले, उनका हमला जब इस्लाम पे बढ़ा तो इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और कहा, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हाँ मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर मिंबर पे खड़े हुए और कहने लगे, ऐ लोगों मेरी बात सुनो। और ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपने पूरी शाकिरीन तक पढ़ी। मेरे अजीज भाइयों कहने लगे, ऐ लोगों अगर तुम मोहम्मद अरबी की इबादत करते थे तो याद रखो, सुन लो कान खोल के, कि मोहम्मद अरबी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर तुम खुदा की इबादत करते हो तो खुदा हय्यु कय्यूम है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सहाबा कहते हैं कि यह आयत हमने पहले भी सुनी रखी थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इस आयत का असल मतलब अब समझ में आया। और मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर की बात सुनकर लोगों को सब्र हुआ। हुजूर ने पहले ही वसीयत कर दी थी कि आपको गुस्ल कौन देगा, तो अहले बैत। और जब आपसे पूछा गया कि आपके नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे जनाजे को, यानी मैं तो जनाजा कहने से भी बचता हूं और हमारे उलमा बचते हैं, आपके जिस्म अतहर को जो है लिटा दिया जाएगा। पहले जिब्राइल अमीन आएंगे और सलाम दुरूद पेश करेंगे, दीगर फरिश्ते आएंगे, उसके बाद मेरे घर वाले और दीगर लोग आके पढ़ेंगे। और इसी तरह आपको जो है गुस्ल दिया गया, मौलाए कायनात ने आपको गुस्ल दिया, आपके साथ कुछ और लोग सहाबा भी शामिल थे। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कि जब हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा था तो लोगों, सहाबा के, मौलाए कायनात को छोड़कर सहाबा के आंखों में पट्टी बांधी गई थी। ए बाबू बैठ जाओ, चैन से थोड़ा सा बैठ जाओ। सहाबा की आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। कहा, हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरा जिस्म देख लिया, उसकी खुला हुआ जिस्म से मुराद, मैं यहां पर बात को छुपा के बताने की कोशिश कर रहा हूं अदब के लिहाज से, कि हुजूर का जो पोशीदा जिस्म है उसको जिसने देख लिया बिना पर्दे के, हायल के, तो वो अंधा हो जाएगा। इसीलिए सहाबा ने आंखों में पट्टी बांधी, मौलाए कायनात के आंखों में पट्टी नहीं थी। और फरमाते हैं मौलाए कायनात के जिधर हुजूर को जब हम किसी को नहलाते हैं तो उसको पलटी करा के नहलाते हैं, कि जब हुजूर के जिस्म को पलटाने की जरूरत पड़ती तो हुजूर खुद ब खुद करवट फरमा लेते। और 4 दिन तक, यानी पीर की रात को, पीर को आपका इंतकाल, विसाले पुरमलाल हुआ और बुध को आपकी नमाजें, आपकी तदफीन हुई। लोग कहते हैं कि इतने दिन क्यों रखा गया, इतने दिन क्यों रखा गया? वो इसलिए कि हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के जिस्म अतहर को जाके गुस्ल के बाद चूमा तो देखा कि जिस तरह हुजूर का जिस्म पहले मुअत्तर था, खुशबू वाला, अभी भी खुशबू वाला है, और जिस तरह आपका जिस्म अगरस पहले नरम था, अभी भी नरम है। किसी का बाप मर जाए तो अगर उसको 1-2 दिन रखना होता है तो ऐसे रखते हैं कि बर्फ लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, फिर भी जो है चेहरा देखने के लायक नहीं होता। अपनी इस उम्र में मैंने जो है कितने सैकड़ों मैयतें नहलाई है, कैसे कैसी मैयतें नहलाई है, कटे हुए और जो है मर्डर किए हुए और जो है लटके हुए, कैसी कैसी बॉडीज नहलाई है। लेकिन मैं कसम से कहता हूं, आज तक 1 दिन से ज्यादा रखने वाली बॉडी जो होती है वो इस लायक नहीं होती है कि उसको लोगों की उसकी जियारत कराई जा सके। चेहरा बिगड़ जाता है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या बात है कि इमाम फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल, जकन फूल बदन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे आका का जिस्म वैसे ही खुशबूदार, वैसे ही नरम और खूबसूरत होता नजर आ रहा है। मेरे अजीज भाइयों, आखिरकार हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के
जिसमें 3 कपड़ों के साथ आपको जो है कफन दिया गया, और जोक दर जोक लोग आते रहे, क्योंकि उस जमाने में लोग दूर दूर से सफर करते थे, और उस जमाने में तो क्या कहते हैं, फोन और इंटरनेट थाने के फटाक से खबर हो जाए, खबर पहुंचती गई, लोग आते गए। 4 दिन तक आप पर दुरूद सलाम का सिलसिला जारी रहा, इसलिए 4 दिन तक आपको रखा गया। बाज हजरात कहते हैं कि हजरत अबू बकर, हजरत अबू उबैदा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, ये लोग हुजूर की तदफीन को छोड़कर खिलाफत कायम करने चले गए। 4 दिन तक हुजूर का जसद अकदस आपके हुजरा मुकद्दस में रखा रहा। तो क्या आपको लगता है जो पूरी उम्मत को संभाले वो एक कुर्सी के लिए दौड़ा भागा जाएगा? अगर अबू बकर उस वक्त अंसार साहबा की झुरमट में जहां मीटिंग हो रही थी, अंसार साहब भी बैठे थे, सब लोग अंसार में से किसी को एक जो है खलीफा मुकर्रर करना चाह रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, और कहा कि लोगों, जो हाशमी कुरैशी होते हैं, कुरैश जो है अरब के सबसे मजबूत कबीला, तो जो कुरैश होते हैं वो किसी और की खिलाफत को नहीं मानेंगे, और ये इस्लामिक हुकूमत जो है सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि कोई कुरैश ही खलीफा बने, लीडर बने। तो लोगों ने जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद हजरत उमर का नाम पेश किया कि आप जो है पहलवान भी है, जुर्रत वाले भी है, लेकिन कोई जैसे ही हजरत उमर ने और दीगर साहबा ने हजरत अबू बकर की तरफ देखा तो कहा आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, जो हुजूर के हयात जाहिरी में हुजूर का मुसल्ला संभालेगा, मुसल्ला संभाल सकता था, वही शख्स हुजूर की जिम्मेदारियों को भी संभालेगा, हुजूर की उम्मत को भी संभालेगा। और वहां पर लोग आपके हाथ में बैत करने लगे और हजरत अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया गया। लेकिन मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो इस मशवरे में शामिल नहीं थे और आपने बैत करने से इनकार कर दिया। वजह यह नहीं कि आप अबू बकर को अफजल नहीं मानते, आप हजरत अबू बकर से नफरत करते थे, ये सारी जो वजह और जो बातें पेश की जाती है सब की सब झूठी है। आप सिर्फ नाराज थे इस वजह से कि इतने अहम मशवरे में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। जब बेटा बाप से नाराज होता है, हो ही सकता है, अगर मोहब्बत होगी तो नाराजगी भी होगी, वो नाराजगी मिसले मोहब्बत थी ना कि दुश्मनी। लोग इसको दुश्मनी बोलकर, इसको जो है दुश्मनी दिखा दिखाकर अपनी दुकानदारियां चलाते हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। याद रखिए, इस्लाम के जो खलीफा बनाए गए वो बरहक है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हुजूर के बाद अफजलुल बशर बादज अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, और उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर मौला कायनात मौला अली है। हाँ, जो इसका इनकार करते हैं वो उनका मैटर है, लेकिन आपको उसमें नहीं घुसना है, ना ही उनके बहकावे में आना है, वरना उनके पास ऐसे हेवी जाल है ना, ऐसे हेवी जाल है कि एक के फंदा में आपको गायब कर देंगे। और वो जाल वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सरकार बोले इसके अब वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, हाँ? तो किसी के अंदर दम ही नहीं है कि बोले हम नहीं पढ़ेंगे। भाई, हमने कुछ उलमा से कहा क्या देखिए हम लोग का इस्लामपुर में ऐसा है, कुछ स्कूल ऐसे भी है जो सिर्फ मुस्लिम स्कूल है, उनमें पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों मुसलमान हैं, वहां पे भी ये पढ़ाया जा रहा है, कुछ कीजिए। कह रहे मुफ्ती साहब हम क्या करेंगे, सब आदमी लोग का हम ही कर देंगे, आदमी क्या करेगा। अबे ईमान का मामला है, तू कह रहा है लोग खुद करेंगे। जा, तेरी मुफ्ती भी गई, तेरी आलिमत भी गई जा चूल्हे में, उससे अच्छा है पंचर बना, पंचर शोभा देगा, अच्छा लगेगा, जिससे दीन की खिदमत ना हो। ये जुब्बा कुब्बा पहन के घूमने की जरूरत नहीं है, पंचर बनाए, सब्जी बेचे, और कुछ किराना शॉप चलाना हो तो वो चलाए। हाँ, कुब्बा जुब्बा पहन के जब दीन के मानने वालों पर, दीन पे चलने वालों की तुम ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारा जुब्बा कुब्बा फालतू है और जलसों में चीखना चिल्लाना फालतू है। तो किस्सा मुख्तसर ये
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद कायनात, रूह कायनात के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बनाए गए और पहले आपको खलीफा बनाया गया। अगले जो कहते हैं ना कुर्सी का लालच, पावर का लालच, पैसे का लालच, हाँ, हजरत अबू बकर को लालच था। हजरत अबू बकर अगले दिन सुबह बाजार में अपने कपड़े की दुकान खोलकर बैठे। लोगों ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ये करेंगे तो फिर खिदमत कौन करेगा, जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरे घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी तो इससे चलाना है। तो साहबा फरमाते हैं कि हम आपके लिए कुछ उजरत फिक्स कर देते हैं, कोई आपकी सैलरी फिक्स कर देते हैं। तो हजरत अबू बकर क्या कहते हैं कि लाइए पूरा खजाना हमको दे दीजिए, या पूरा बैतुल माल हमको दे दीजिए, और हुजूर का जमीन सब हमको दे दीजिए, और बागे फिदाक हमको दे दीजिए। नहीं, क्या कहा कि अगर मेरी उजरत फिक्स कर रहे हो, मेरी सैलरी फिक्स कर ही रहे हो, तो मेरी उतनी ही सैलरी रखना जितनी एक मजदूर की सैलरी है, जितनी एक मजदूर की दिहाड़ी है, मेरी उतनी दिहाड़ी रखना। साहबा कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन ये कैसे होगा, वो तो बहुत कम है। फिर हजरत अबू बकर फरमाते हैं फिर अगर कम है, मेरा गुजारा नहीं हो सकता है, तो मजदूरों का कैसे होगा, उनकी भी सैलरी बढ़ाओ। हाँ, उनकी भी सैलरी बढ़ाओ। तो मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक, बकर का माने होता है पहला, बेकाफ रे, बकर का माने होता है पहला। अरे जोर से बोलिए। अब जैसे इस सोफा है, हाँ, इस सोफा है, कहा कि सोफा को हम सोफा नहीं मानते, सोफा को, अबे सोफा बोल तो रहा है फिर बोलता है सोफा नहीं मानते। सोफा बोल भी रहा है फिर बोलता मिलाद को मिलाद नहीं मानते। अबे मिलाद बोल भी रहा है फिर मिलाद नहीं मानता। तो अबू बकर पहला कह रहा, पहले को हम पहला नहीं मानते। अबू बकर माने बकर माने, और क्या कहते पहले को हम क्या नहीं मानते। अबे जब पहला बोल दिया तो पहला हो गया, अब मान मत मान चूल्हे में जा। अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर ही है, वही पहले हैं। और याद रखो कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात को बेटी दी। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर ने मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को बेटी दी, तो हजरत अबू बकर से बेटी ली। हाँ, बेटी ली। तो बताओ, जब बेटी दी, दामाद का मर्तबा बुलंद होगा तो क्या ससुर का मर्तबा बुलंद नहीं होगा। और यही नहीं, जब आप बीमार रहे तो बाद मौरिखीन लिखते कि 11 मर्तबा, बाद में 14 मर्तबा, बाजों की किताबों में 7 मर्तबा। लेकिन इन टोटल किस्सा मुख्तसर ये कि इमामत हुजूर की हाजिरी में किसी ने की, हुजूर के रहते हुए नमाज किसी ने पढ़ाई, और हुजूर के हाजिरी में जो नबियों के इमाम के हुजूर अगर मस्जिद अक्सा में जाए तो नबी खुद ब खुद आ जाए, बिना बुलाए, बिना प्रचार, और इमामत नबी फरमाए, तो नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा कि आदम से लेके इब्राहिम तक, इस्माइल तक, नूह तक सारे अंबिया आपके पीछे नमाज पढ़े। ये मर्तबा मेरे नबी का, और मेरे नबी जिस अबू बकर के पीछे नमाज पढ़े उसका मर्तबा क्या है। मेरे नबी जिस अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करे उसका मर्तबा क्या होगा। तो बात यही है कि जिनके कानों में कीड़ा काट चुका है, दिमागों में बोझ पैदा हो चुका है और अकले जाया हो चुकी है, उनके समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी के अंदर सुलेमानी कीड़ा हो, इरफानी कीड़ा हो, तो हमसे आए, मुलाकात करे। तहरीक किल के रजा के हेड ऑफिस में इतनी किताबें हैं कि जितने मेरे जिंदगी के साल नहीं है उससे ज्यादा किताबें हैं। एक एक किताब खोलकर आपके हवाले करूंगा और आपका हवाला आपके हवाले करूंगा, और उस वक्त भी आपके सीने पर खड़े होकर कहूंगा कि अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया बित्तहकीक अबू बकर, हाँ, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब जो है हर साल की तरह जो सवाल और जवाब के सेशन है उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, और एक माइक तो नहीं, ले लीजिए कोई बात नहीं, हाथवा में दे दीजिएगा।
कुछ सवालात जो इंटरनेट पे आते हैं वो हम लोग इन दिनों खत्म करवाते हैं। आज 4 सवालात आए हैं, उसमें से पहला सवाल है, क्या मुहर्रम का महीना मनहूस होता है? सवाल है पहला कि क्या मुहर्रम का महीना मनहूस होता है, यही है ना जी। देखिए, जब तक आप सवाल नहीं समझिएगा जवाब भी नहीं समझिएगा, ठीक है। सवाल समझना बहुत जरूरी है। क्या मुहर्रम का महीना मनहूस होता है, ये सवाल है। तो भाई, मजहब इस्लाम में कोई महीना, कोई दिन, कोई साल, कुछ मनहूस नहीं होता। मनहूस एक ही चीज होती है, वो इंसान के बुरे अमाल। बाकी कोई दिन, कोई महीना मनहूस नहीं होता। सब अल्लाह के बनाए हुए, सब बेहतर है। नेक काम करेंगे तो फायदेमंद है, गुनाह करेंगे तो उसका हमें नुकसान भुगतना होगा। वल्लाह। दूसरा सवाल, यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखना क्या हुक्म है? कह रहे हैं, दूसरा सवाल है कि 10 मुहर्रम का रोजा रखने का क्या हुक्म है। देखिए, रोजा जो है 10 मुहर्रम को और 9 और 10 को रखने का हुक्म है, और यह सुन्नत मुअक्कदा के करीब है। हुजूर जो है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बारहा रखा करते थे और रखने का हुक्म देते थे। अब इसमें एक रोजा रखने की मुमानियत है, एक रोजा रखना मना है। वो इसलिए क्योंकि हजरत इस 10 मुहर्रम में ना बहुत सारे वाकयात इतिहास में, तारीख में हुई है। जैसे हजरत नूह की कश्ती का किनारे लग जाना, हजरत यूनुस का मछली के पेट से बाहर आना, हजरत आदम की तौबा कबूल होना, है ना, हजरत मूसा का जो है फिरौन से नजात पाना बनी इसराइल को लेकर। तो इसलिए यहूदी हजरात जो है वो भी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, तो उनसे हमारी मुशाबिहत ना हो, इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि 2 रोजा रखो, या तो 9-10 या 10-11। वल्लाहु आलम व रसूलुहु अज़्ज़वजल। तीसरा सवाल, क्या मुहर्रम में शादी ब्याह या खुशी का तकरीब रख सकते हैं? क्या मुहर्रम में शादी ब्याह या खुशी का तकरीब रख सकते हैं? सवाल यह है कि क्या मुहर्रम में शादी ब्याह या कोई खुशी की तकरीब यानी प्रोग्राम रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मुहर्रम में भी शादी ब्याह खुशी का कोई प्रोग्राम हो तो रख सकते हैं, इसमें कोई शरीयतन मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस महीने में हजरत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा की शहादत हुई है, और जो है बहुत सारे अहले बैत के फूल जो है शहीद किए गए, तो इसीलिए इस महीने के इन 10 दिनों के अय्याम में जो है परहेज करते हैं। बाकी अगर कोई करेगा तो कोई गुनाह नहीं है, रख सकता है, कर सकता है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु। चौथा सवाल, इल्मे गैब और अल्लाह की जात में क्या फर्क है? ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है आपके लिए कि इल्मे गैब और अल्लाह की जात में क्या फर्क है। यानी सवाल ऐसा है कि इल्मे गैब मुस्तफ़ा और अल्लाह के इल्मे गैब में क्या फर्क है। यानी इल्मे गैब तो दोनों अल्लाह के लिए भी मान रहे हैं, हम रसूलुल्लाह के लिए भी मान रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहले इल्मे गैब समझ लीजिए आप। इल्मे गैब कहते हैं हवासे खमसा को, यानी 5 सेंस। जो लोग स्कूल गए हैं मेरा से ज्यादा, वो लोग समझते हैं कि 5 सेंस किसको कहते हैं। हाँ, टच, जुबान, नाक, आंख, और 4 हुआ, और एक कान। हाँ, ये 5, कान, जुबान, नाक, आंख, टच। इन 5 चीजों से बाहर जो हो उसको इल्मे गैब कहते हैं। जैसे फरिश्ते हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते फरिश्तों को, वो गैब है। कब्र में क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते, दीवार के पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकते, है ना। तो क्या होगा, वो सब इल्मे गैब। जो 5 सेंस के बाहर हो उसको इल्मे गैब कहते हैं। तो हुजूर का जो इल्मे गैब है वो अताई है, यानी अल्लाह के दिए से है, और अल्लाह का जो इल्मे गैब है वो जाती है, यानी उसको किसी ने नहीं दिया, उसका हमेशा से हमेशा है, रहेगा। और नबी को जो इल्मे गैब है वो अल्लाह ने अता किया, तो अता किए से नबी पाक अलैहिस्सलाम, जैसे नबी पाक मुख्तार कुल अता किए से
जो है मौजूद कायनात, मकसूद कायनात, सब कुछ अता किए से है, अल्लाह की अता से। तो यही फर्क है कि अल्लाह का इल्म, मेरे साथ बोल लीजिए ताकि आपको याद रहे, अल्लाह का इल्म क्या है? जाती, क्या है? और रसूलुल्लाह का इल्म गैब क्या है? अताई। अल्लाह वल्लाहु आलम व रसूलुल्लाह। चलिए आइए खड़े होकर सलात सलाम।